अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो आज हम बात करने वाले हैं नोविडा टैबलेट के बारे में, जो 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। और आज हम आपको बताएंगे इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि इसको किस किस कंडीशन में इस्तेमाल करवाया जाता है, उसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसके अलावा तरीका इस्तेमाल के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले उन कंडीशंस पे आ जाते हैं जिन कंडीशंस में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अगर किसी इंसान को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में गुर्दे की सोजिश शामिल है, उसके अलावा मसाने की सोजिश शामिल है। उसके अलावा अगर यूरिनरी ट्रैक के किसी भी जगह पे इन्फेक्शन हो जाए, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल तब करवाया जाता है जब किसी को रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। अगर किसी को फेफड़ों की सोजिश, उसके अलावा हलक की सोजिश या आपको सांस की नाली के किसी भी जगह पे अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को टाइफाइड हो जाए, तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को निमोनिया हो जाए, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल तब करवाया जाता है जब किसी को हड्डी का इन्फेक्शन हो जाता है या किसी को जोड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में करवाया जाता है, यानी अगर किसी की जिल्द के ऊपर फोड़े निकलना शुरू हो जाए, तो उनको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उसको ठीक किया जा सके। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल तब करवाया जाता है जब किसी को बैक्टीरियल डायरिया हो जाता है, यानी अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से अगर किसी इंसान को डायरिया हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। जब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हो, तो आपको जितने हमने यूजेस बताए हैं उसमें आपको आराम फराहम करती है ये टैबलेट। तो ये इस टैबलेट के यूजेस और बेनिफिट्स हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जो कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको फील हो सकते हैं, उसमें वामिटिंग है, डायरिया है, हेडेक यानी आपके सर में दर्द हो सकती है, उसके अलावा डिजीनेस यानी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो इस तरह के कॉमन से साइड इफेक्ट्स देखने में मिल सकते हैं। अगर बात करें इस टैबलेट की डोजेज और तरीका इस्तेमाल के बारे में, तो मुख्तलिफ कंडीशंस में इसकी डोजेज भी मुख्तलिफ होती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आपको आमतौर पर डॉक्टर्स 250 mg से लेके 500 mg तक की टैबलेट रिकमेंड करते हैं, जो आपने हर 12 घंटे के बाद लेनी होती है और 3 से 7 दिन तक इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की, तो इसमें आमतौर पर 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट हर 12 घंटे के बाद यूज करवाई जाती है और इसका इस्तेमाल 5 से 14 दिन तक करवाया जाता है। इस टैबलेट को आपने पानी के साथ लेना होता है, दूध के साथ इस टैबलेट को नहीं लेना। और जब आपने इस टैबलेट को लेना है, तो साथ आपने ना तो दूध का इस्तेमाल करना है और ना ही डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी कोई डोज किसी दिन मिस हो जाती है, तो आपने परेशान नहीं होना और डबल डोज नहीं लेनी है एक दिन में, बल्कि आपने नेक्स्ट डे उसी रूटीन के साथ इस टैबलेट को लेना है जैसे आप पहले लेते थे। बाकी अगर आपको किसी भी डिजीज के बारे में या किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अल्लाह हाफिज।